वेलकम टू द चैनल। आज हम जानेंगे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ है जो मार्केट करी जा सकती है। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट टू मार्केट। तो सबसे पहले देखिए गुड। अब जैसे कोई फिज़िकल गुड हो गया, उसमें टीवी आ गई, रेफ्रिजरेटर आ गया, मशीन्स आ गई, कोई बैग हो सकती है, कोई मतलब फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो मतलब ये फिज़िकल गुड है, तो ठीक है। तो इस तरह से इनको मिला के एक कैटेगरी बनती है। उसके बाद में अपनी सर्विस इंडस्ट्री, उसमें आप देखिए एयरलाइंस हो गए, वो भी सर्विस दे रही है। कोई अकाउंटेंट हो या कोई लॉयर हो, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, या फिर कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए। तो ये बंदे क्या कर रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ फर्म्स होती है जो एक्सपीरियंस बेचती है, मतलब जैसे अपना डिज़नीलैंड हो गया, और या फिर वहीं पे मतलब जैसे उसने मतलब कुछ कस्टमाइज़ हॉन्टेड हाउस बनाए हैं। तो वहाँ पे अगर बच्चे जाते हैं तो एक एक्सपीरियंस लेते हैं वो डर का। उसके साथ में आप मान लीजिए कोई अगर फॉरेनर है, वो इंडिया देखने आया हो, तो उसको अगर ब्लू कार्ट का एक्सपीरियंस देंगे तो वो भी तो मतलब डिलाइट महसूस करेगा ना। उसके लिए ये मतलब ये एक एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है पर्सन्स की। अब उसमें क्या आता है, उसमें आर्टिस्ट आ गए, अपने कुछ म्यूजिशियंस आ गए, और कोई भी मतलब ऐसा पर्सन जो मतलब सेल्फ ब्रांड बना हुआ हो, वो खुद को ही बेच रहा हो, या फिर आप कह सकते हो कोई इन्फ्लुएंसर्स हो गए इंडिया के। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खुद को ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो पर्सन्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद में प्लेसेस आ गए। अब प्लेसेस में कुछ फर्म्स क्या करती है, देखिए अब जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये कैसी फेमस स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए होते हैं। तो उसमें उसकी कोई स्पेसिफिक सिटीज़ आ गई, जहाँ पे अब देख लीजिए जैसे आगरा है, तो आगरा का क्या मशहूर है, ताजमहल। तो वहाँ देखने लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उस ताजमहल को लोगों को मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस को बेचा जा रहा है। उसके बाद में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो वो भी देखने के वो टिकट चार्ज करते हैं ना, तो बस वही चीज़ हो गई। अब उसके बाद में क्या क्या मार्केट करा जा सकता है। अब प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी। अब प्रॉपर्टी में रियल इस्टेट आ गया सब। वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेजिडेंटल अगर हाउस है तो उसको एक पर्सन बाय कर लेता है और उसी को फिर बाद में सेल कर देता है, ठीक है। उसके बाद में जो कैटेगरी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ गया, म्यूज़ियम आएगा और लाइब्रेरी आएंगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या बिक रही है, इन्फॉर्मेशन बिक रही है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अब इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में देखिए क्या क्या बिक रहा है। अब आप ऑनलाइन बुक परचेस करते हैं, ठीक है, आप मार्केट से भी बुक परचेस करते हैं। तो बुक्स क्या देती है, बुक इन्फॉर्मेशन देती है। अब न्यूज़ चैनल देखिए, वो भी क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है। और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये जितने भी कोचिंग क्लासेस है, ये सब भी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी। उसके बाद में भी जो एक कैटेगरी है वो है आइडिया की। अब हो सकता है आपके पास कुछ मतलब आइडिया हो, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने कैटेगरीज बताई, ये मतलब अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर बुक, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर, इनकी जो बुक है उनके रेफरेंस से मैंने ये चीज़ें बताई आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी कैटेगरीज है जिनमें मतलब आप डील कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना हुआ, तो आप इन सारी कैटेगरीज़ का सहारा लेके उसमें से आपको क्या सेल करना है वो ईज़ी तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब देखिए, मैंने जो कंटेंट क्रिएट करके शेयर किया है आपके साथ, मतलब ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं, तो ये वीडियो किस कैटेगरी में आएगी, जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई उसमें से। तो कमेंट करके नीचे सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।